नमस्कार बंधुओं, आप सभी देख रहे हैं EBSC। अगर कोई नया स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो कंप्लीट वीडियो देखिए, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था अपन ने। अवकल समीकरण किताब थी, एक्सरसाइज फर्स्ट ए के 8 क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन 9 से स्टार्ट करके इसे कंप्लीट करेंगे और आगे वाला एक्सरसाइज है वो फर्स्ट बी है, वो भी कवर करेंगे। ये एग्जाम्पल्स और ये एक्सरसाइज फर्स्ट बी कवर करके इस चैप्टर की समाप्ति कर देंगे आज। तो देखिए स्टूडेंट्स, 10वां क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ है, वक्रों r ब्रैकेट थीटा -1 बराबर a थीटा स्क्वायर पर ध्रुव से डाले लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी ध्रुव से डाले लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो r थीटा -1 बराबर a थीटा स्क्वायर ये दे रखा है, तो इन दोनों को जैसा दे रखा है वैसी समीकरण लिख दी। अब r का मान निकाल लिया, r बराबर a थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा -1 और इस r का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो dr बटा डी थीटा बराबर थीटा -1 इंटू 2a थीटा माइनस a थीटा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन थीटा -1 का होल स्क्वायर। तो अब इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लास्ट में आएगा a थीटा स्क्वायर माइनस का 2a थीटा अपॉन थीटा -1 का होल स्क्वायर। अब ऊपर में से a थीटा कॉमन ले लिया तो थीटा -2 और नीचे थीटा -1 का होल स्क्वायर बच गया। तो dr बटा डी थीटा की वैल्यू आ गई a थीटा ब्रैकेट थीटा -2 अपॉन थीटा -1 का होल स्क्वायर। अतः अब देखेंगे उसकी समीकरण क्या होती है। यानी 1/p² बराबर 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की घात 4 dr बटा डी थीटा का होल स्क्वायर। तो इसमें से अपन सीधा निकालेंगे dr बटा डी थीटा का होल स्क्वायर। तो इसे बराबर किया तो हमारे पास आ गया dr बटा डी थीटा निकाला था और इसका स्क्वायर कर देंगे पूरे का, तो आएगा a स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा -2 का होल स्क्वायर अपॉन थीटा -1 की घात 4। तो इस वैल्यू को आगे और सॉल्व करेंगे। देखिए a स्क्वायर थीटा -2 का होल स्क्वायर इंटू r की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 थीटा की पावर 8। तो अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे। देखिए r थीटा -1 बराबर a थीटा स्क्वायर हमारे पास था, तो थीटा -1 की घात 4 करेंगे तो r की घात 4 होगी और इस तरफ भी होल घात 4 होगी, तो a की घात 4 और थीटा की घात 8 बटा r की घात 4। तो r की घात 4 है, वहाँ पे ये वैल्यूज़ रखेंगे, सॉरी r की घात 4 की जगह नहीं रखेंगे, r की घात 4 एज इट इज़ पड़ी और थीटा -2 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर थीटा की घात 6 हमारे पास आ गया। dr बटा डी थीटा का होल स्क्वायर निकाला था और इसे सोल्व किया तो ये वैल्यू आई। अब इस समीकरण का उपयोग करते हैं, 1/p² बराबर 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की घात 4 और dr बटा डी थीटा की स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो ये रखेंगे तो r की घात 4 से r की घात 4 कट हो जाएगी और हमारे पास बचेगा थीटा -1 का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर थीटा की घात 4 प्लस थीटा -2 का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर थीटा की घात 6। अब इन दोनों को क्या करेंगे, a स्क्वायर तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे 1/a स्क्वायर और थीटा की घात 6 दोनों का एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे। तो आएगा ऊपर थीटा स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस थीटा -2 का होल स्क्वायर। अब थीटा स्क्वायर की इन दोनों के अंदर गुणा करवाएंगे और इसका होल स्क्वायर खोल के उसके बाद में इसके अंदर गुणा करवानी है। उसके बाद इसका होल स्क्वायर खोल के इन सभी को जोड़ना है और जो घट रहा है उसे घटा देना है और अपॉन में थीटा की घात 6 पढ़ाई है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पे था a स्क्वायर, इस a स्क्वायर को यहाँ सामने 1/p² है तो उसमें गुणा कराएंगे तो आएगा a स्क्वायर बटा p² और इस तरफ इस सभी को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद थीटा की घात 6 से सभी में एक एक बार भाग देंगे। देखिए a स्क्वायर बटा p² बराबर थीटा की घात 4 -2 थीटा क्यूब प्लस 2 थीटा स्क्वायर -4 थीटा प्लस 4 अपॉन थीटा की पावर 6। तो a स्क्वायर p² इक्वल टू 1 अपॉन थीटा स्क्वायर -2 अपॉन थीटा क्यूब प्लस 2 अपॉन थीटा की पावर 4 -4 अपॉन थीटा की पावर 5 प्लस 4 अपॉन थीटा की पावर 6। ये आ गया इसका उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, निम्न वक्रों के पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पदिक समीकरण ज्ञात करने इतने वक्र दे रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखे हैं। तो सबसे पहले कार्डियोइड की पदिक समीकरण ज्ञात करेंगे। तो कार्डियोइड दिया हुआ है r इक्वल टू a ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा माइनस का साइन थीटा। पदिक समीकरण कहती है 1/p² बराबर 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की घात 4 dr बटा डी थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका मान है जो माइनस का साइन थीटा
तो डी आर बटा डी थीटा का था, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसकी जगह अपन ने लिख दिया ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। फिर आगे देखिए 1/p² बराबर 1/r² प्लस ए स्क्वायर बटा आर की घात 4 ब्रैकेट 1 माइनस, अब कोस स्क्वायर थीटा की जगह r/a-1 लिखा है। ये कैसे आया? यहाँ से देखिए r बराबर a ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा था हमारे क्वेश्चन में, आप सभी को दिखाई दे रहा है ऐसे ही। तो यहाँ से देखिए r/a-1 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू कहाँ पे आई, कहाँ से आई? कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये कहाँ से आई? तो इसका बता रहा हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है r बराबर a कोस a 1 प्लस कोस थीटा दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ से देखिए इस a को r के बटा में भेज देंगे, तो 1 प्लस कोस थीटा बराबर r/a एंड कोस थीटा इक्वल टू r/a-1। अब a का एलसीएम लेंगे, तो कोस एलसीएम नहीं लिया, सीधा इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू r/a-1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ यहाँ से आई, r/a-1 का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को ओपन करके अंदर प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का r² प्लस 2r/a। अब देखिए a स्क्वायर का एलसीएम ले लिया, तो इस तरफ a मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का r² प्लस 2ar/a², a स्क्वायर से कैंसिल और r² ये ऊपर बच गया। अब यहाँ से देखिए 1/r² दोनों में से कॉमन लिया है, तो 1/r² पहले में से कॉमन आया 1 प्लस, और 1/r² यहाँ से कॉमन आया तो 1/r² बच गया, तो r² ऊपर बचा माइनस का r² प्लस 2ar। अब देखिए आगे एज इट इज़ पड़ा है, नहीं इस r² का एलसीएम लेके और फिर वापस इसे बाहर भेज दिया, तो 1/r की घात 4 और ऊपर वैल्यू आई 2ar, ऊपर वैल्यू आई 2ar। 1/r की घात 4 है और ऊपर वैल्यू है 2ar, तो 2ar/r⁴, तो r से r कैंसिल हो गया, 2a/r³, तो r³ 1/p² बराबर 2a/r³ चल रहा है, तो r³ की वैल्यू कितनी है 2a⁵, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट बी दे रखा है 11th का, r² बराबर a² cos 2 थीटा, तो इसका वैल्यू फाइंड करनी है, यानी पदिक समीकरण ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो 2r dr/d थीटा बराबर माइनस का a² साइन 2 थीटा इंटू 2 से 2 कैंसिल, dr/d थीटा इक्वल टू माइनस का a² साइन 2 थीटा अपॉन r। tan फाई की वैल्यू निकालेंगे, तो tan फाई बराबर r.d थीटा अपॉन dr इसका होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे d थीटा अपॉन dr है, तो इसकी जगह अपन वैल्यूज़ ये वाली उल्टी करके लिख देंगे, तो आएगा r ब्रैकेट माइनस का a² साइन 2 थीटा अपॉन r से r कैंसिल हो गया और माइनस a² साइन 2 थीटा बच गया। आगे देखिए क्या किया है, बराबर माइनस का r² अपॉन a² साइन 2 थीटा, तो माइनस का a² अपॉन a² cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इक्वल टू माइनस का कोट 2 थीटा वैल्यू आ गई। तो tan फाई बराबर tan कोट को लिख देंगे π/2 प्लस 2 थीटा, तो 5 की वैल्यू आ गई, फाई इक्वल टू π/2 प्लस 2 थीटा। p इक्वल टू r साइन फाई होता है, तो p इक्वल टू r साइन π/2 प्लस 2 थीटा लिख दिया फाई की जगह, तो ये बन गया cos 2 थीटा। p इक्वल टू r cos 2 थीटा, तो r² की वैल्यू आ गई, r² इक्वल टू a² cos 2 थीटा एंड देन cos 2 थीटा इक्वल टू r² अपॉन a²। तो p इक्वल टू क्या था, r साइन फाई था, तो r डॉट r² अपॉन a², तो r² और r हो गया r³ अपॉन a², तो r³ की वैल्यू कितनी आई a²p, ये इसका आंसर है। r² cos 2 थीटा इक्वल टू a², सी देखिए क्वेश्चन इसका, तो इसकी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसका होगा r² और cos 2 थीटा का देखिए, तो 2r dr/d थीटा cos 2 थीटा प्लस r² माइनस का साइन 2 थीटा इंटू 2 इक्वल टू 0, a² का 0, तो 2r cos 2 थीटा dr/d थीटा इक्वल टू 2r² साइन 2 थीटा, dr/d थीटा इक्वल टू r tan 2 थीटा वैल्यू आ गई। tan फाई इक्वल टू होता है r डॉट d थीटा अपॉन dr, d थीटा अपॉन dr की वैल्यू ऊपर से लेंगे इन्वर्स करके, मतलब इसकी उल्टी हो जाएगी, ये dr/d थीटा और d थीटा अपॉन dr होगी 1/r tan 2 थीटा, तो r
डॉट डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू 1/r tan 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan 2 थीटा, और tan 2 थीटा को लिख दिया cot 2 थीटा। अब tan फाई की वैल्यू निकालेंगे। tan फाई इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, कोट को चेंज कर दिया tan में, और फाई का मान आ गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब p इक्वल टू आर साइन फाई होता है, तो p इक्वल टू आर साइन फाई की जगह लिख दिया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, p इक्वल टू आर कोस 2 थीटा। अब p इक्वल टू आर कोस 2 थीटा की जगह ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था आर स्क्वायर कोस 2 थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, तो कोस 2 थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, p इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन आर एंड ए स्क्वायर बराबर हो गया आर पी इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका आ गया आंसर सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, आर इक्वल टू ए सेक एच एन थीटा हाइपरबोला एन थीटा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका। थीटा के सापेक्ष अवकलन किया तो डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू आ गया ए सेक हाइपरबोला एन थीटा डॉट टेन हाइपरबोला एन थीटा डॉट एन इक्वल टू ए एन सेक हाइपरबोला एन थीटा टेन हाइपरबोला एन थीटा। तो डी आर अपॉन डी थीटा को होल स्क्वायर निकालेंगे इससे, तो एन स्क्वायर ए स्क्वायर सेक हाइपरबोला स्क्वायर एन थीटा डॉट टेन हाइपरबोला स्क्वायर एन थीटा। अब सेक हाइपरबोला स्क्वायर एन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, सेक हाइपरबोला स्क्वायर एन थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, क्वेश्चन से ज्ञात किया। तो आगे देखिए, सेक हाइपरबोला स्क्वायर एन थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर सेक हाइपरबोला स्क्वायर एन थीटा, ए स्क्वायर सेक हाइपरबोला स्क्वायर एन थीटा की जगह आर स्क्वायर लिख दिया, फिर टेन हाइपरबोला स्क्वायर एन थीटा, तो टेन हाइपरबोला की जगह 1 माइनस सेक हाइपरबोला स्क्वायर एन थीटा, और इसकी जगह 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख दिया। फिर आगे एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो एन स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अतः पदिक समीकरण होगी 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की घात 4 डी आर बटा डी थीटा को होल स्क्वायर। तो इसमें ये वैल्यूज़ रख देंगे, 1/r स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1/r स्क्वायर डी आर बटा डी थीटा को होल स्क्वायर, और डी आर बटा डी थीटा है एन स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट किया, 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। एक बटा पी स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर, 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1/p स्क्वायर बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए बराबर, यहाँ पे ए बराबर है 1 प्लस एन स्क्वायर और बी बराबर है एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है।